मुझे किसी ने रन मुरीद नहीं कहा, अल्लाह का शुक्र है। सबको कह देते हैं कि यार अगर मैं रन मुरीद है तो तुसी भी हाजी कोई नहीं है, बराबर ही है रसी। अगर कोई मुझे रन मुरीद कहे मैं इस बात का फख्र महसूस करता हूँ। बेगम आपसे खुश हैं? हाँ खुश है, अभी तक तो खुश है। 14 साल हो गए, खा रही है तो खुश है ना। नहीं हम रन मुरीद नहीं है जी। कैमरे के सामने कह रहे हैं कि नहीं है, लेकिन ये पक्के वाले रन मुरीद है। फिर एलर्जी होती है अगर हमें कोई काम बताए घर के आगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, साउथ टुडे के साथ मैं हूँ फ़िज़ा मरियम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम होगी बात फ़िज़ा के साथ। नाज़रीन, घर के कामों को लेकर समझा जाता है कि ये तो सिर्फ़ ख़वातीन की ही ज़िम्मेदारी है और मर्द हज़रात का घर के कामों से कोई लेना देना नहीं होता। मर्द हज़रात अगर अपनी बेगम का हाथ बटाते भी हैं घर के कामों में तो उन्हें रन मुरीद और इस जैसे अलकाबात से नवाजा जाता है। तो आज मर्द हज़रात से ही जानेंगे कि क्या वो अपनी बेगम का हाथ बटाते हैं घर के कामों में या रन मुरीदी के अल्फाज से और इस तरह की अलकाबात से नवाजे जाने से डर के वो अपनी बेगम का हाथ नहीं बटाते। तो आइए जानते हैं ये मर्द हज़रात से ही। मेरे साथ इस वक्त कुछ मर्द हज़रात मौजूद हैं। जी आप बताइएगा कि आप अपनी बेगम का हाथ बटाते हैं? हाँ जी, हम अपनी बेगम का हाथ बटाते रहे अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं तो प्रदेश काटी सारी उम्र जब घर आते थे बस उनको कहते अब आराम करो, हम काम करेंगे आपका घर का सारा। अच्छा, अब जब इंसान परदेश में होता है तो उसको अपने घर वालों की वैल्यू का और ख़ुसूसन अपनी जो अहलिया होती है उनकी याद भी बहुत आती है और जब आपको मौका मिलता है उनके पास वापस आने का तो उनकी कदर भी ज़्यादा होती है, ऐसा कहा जाता है। ऐसे ही है जी, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। वो जब हम आते थे घर तो फिर हम खुद ही कह देते थे उनको कि भाई साहब आप आराम करो। बहुत सारे बच्चों के लिए उनके करते रहते थे, बच्चों का सारा संभालना उन्होंने, बस हम फिर खाना वगैरह बना देते थे, फिर बाकी और काम कोई नहीं बस। अच्छा, बेगम का हाथ बटाना बहुत अच्छी बात है। आपको कभी ऐसे अलकाबात सुनने को मिले कि ये रन मुरीद है या इस तरह का? नहीं, ऐसे हैं, सुनने में आया, बहुत लोग करते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फैमिली में भी अल्हम्दुलिल्लाह कोई आते नहीं, उनको पता सबको। मैं घर में जब भी आता था वापस तो अपने बच्चों को, बल्कि बहन भाई भी जब आते थे उनको भी अपने, बल्कि वो मेरे हाथ से ज़्यादा पसंद करते थे खाना। अच्छा, कभी किसी ने आपको रन मुरीद कहा हो, ऐसा हुआ हो तो आपका क्या जवाब होता है ऐसे लोगों के लिए? अल्लाह, मुझे किसी ने रन मुरीद नहीं कहा, अल्लाह का शुक्र है। ये तो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि औरत का काम क्या, प्यार मोहब्बत है, उसके साथ हाथ बटाओ घर का। बिल्कुल, और ये सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी है। एक और मेरे साथ शख्स मौजूद हैं, इनसे जानेंगे। आप बताएं, क्या आप घर में अपनी बेगम का हाथ बटाते हैं या नहीं बटाते? जी बिल्कुल, डेफिनेट काम कराते हैं बेगम के साथ। कभी ऐसा भी होता है घर में झाड़ू भी लगा देते हैं, कोई ऐसा नहीं है कि किचन में भी हाथ बटाते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह करते हैं, जब वो कह देती है तो प्यार से कह देते तो कर देते हैं। अच्छा, कभी आपने ऐसा एक्सपीरियंस किया कुछ के लोग कहते हैं बीवी के नीचे लग गया है, इस तरह की बातें, तो आपने कभी एक्सपीरियंस किया कि लोग रन मुरीद कहते हैं? अगर कहते भी हैं तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन असल में बात ये है कि कोई कहे ना कहे, और मम्मा तो ज़रूर कह देती हैं ना। हाँ बिल्कुल जी, माओं को ये शिकवा होता है कि इसकी बीवी ने जो है ना इस पर जादू करके इसको अपना बना लिया है। तो ऐसे लोगों को, या अगर आपकी वालदा ने कभी ऐसा कहा कि ये तो बीवी की गुलामी कर रहा है, तो क्या जवाब देते थे, कैसे टैकल करते थे? बात यह है कि अगर वालदा कह भी देती है, उनका तो हक है ना, वो तो कह देती है। कभी कभी खुशी में आके बहनें भी कह देती हैं कि हमारा भाई माशाल्लाह बेगम का फरमा बरदार हो गया है। अच्छा, इतने प्यार से नहीं कहती, वो कहती हैं जी बेगम का जो है ये रन मुरीद है, कहा यही जाता है। तो आपने ऐसा कभी कुछ सुना हो तो ऐसे लोगों को आप क्या जवाब देते हैं? नहीं, सबको कह देते हैं कि यार अगर मैं रन मुरीद है तो तुसी भी हाजी कोई नहीं है, बराबर ही है रसी, सारे बराबर है। वैसे अगर देखा जाए ना, एक बहुत बड़ा अफसर हो ना, उसकी इतनी दहशत होती है, इतनी दहशत होती है ना, जब घर में आता ना तो वो भी हमारी तरह हाजी होता है। बिल्कुल ऐसे ही है, बीवी के सामने कोई अफसरी नहीं चलती। घर में जो है ना बीवी ही मिनिस्टर होती है, होम मिनिस्टर जो है वो अहलिया ही होती हैं। आप बताएं कि आप अपनी बेगम का हाथ बटाते हैं या नहीं बटाते? नहीं, मैं तो माशाल्लाह अपनी बेगम के बहुत काम करता हूँ। मैं तो घर में खाना भी पकाता हूँ, लेकिन उस वक्त जब मेहमान घर में होते हैं, वरना मेरी बीवी इतनी ताबेदार है कि वो खुद मुझे कोई काम करने नहीं देती, लेकिन जब मेहमान वगैरह होते हैं तो मैं घर में खाना शाना, अपनी हर किस्म की हेल्प मैं अपनी वाइफ की बहुत खुशी से करता हूँ।
आपको कभी किसी ने रन मुरीद कहा या ऐसा कोई एक्सपीरियंस हुआ, आपने ऐसे लोगों को क्या जवाब दिया? मैं इस बात का फ़ख्र महसूस करता हूँ कि अगर कोई मुझे रन मुरीद कहे, मैं इस बात का फ़ख्र महसूस करता हूँ, क्योंकि मियाँ बीवी एक गाड़ी के दो पहिए होते हैं। इसके बगैर ना मर्द चल सकता है ना औरत चल सकती है। घर चलता ही दोनों के साथ है। बीवी और मर्द की मुरीद होती है और मर्द बीवी का मुरीद होता है, तभी ही फैमिली चलती है। आप बताइए कि क्या आप अपनी बेगम का हाथ बटाते हैं, घर के कामों में उनकी हेल्प करते हैं? हम तो पका पकाए बाहर से ले जाते हैं, उसकी यही हेल्प करते हैं, और क्या कर सकते हैं बताइए आप। बेगम आपसे खुश हैं? हाँ खुश है, अभी तक तो खुश है, 14 साल हो गए, खा रही है तो खुश है ना। अच्छा, आपकी लव मैरिज है या अरेंज मैरिज? मैरिज, अरेंज मैरिज। अच्छा, अरेंज मैरिज में भी इतना ख्याल रखते हैं? हाँ जी हाँ जी, अभी तक तो माँ बाप ने जो खींचा हुआ था ख्याल रखना पड़ता है। जो शोहर होता है वो अपनी बेगम का ख्याल रखता है तो बहुत अच्छी बात, लेकिन लोग उसको रन मुरीद भी कहते हैं। तो आपने कभी ये एक्सपीरियंस किया? आपको भी कभी किसी ने कहा? नहीं, हम रन मुरीद नहीं है जी। अच्छा, कभी किसी ने ये नहीं? नहीं, हमें नहीं कहा। रन मुरीद क्या होता है फिर? जो बीवी की हेल्प करता है वो रन मुरीद होता है। फिर ये रन मुरीद बने इस हिसाब? ये पक्के वाले रन मुरीद हैं, ये कह रहे हैं कि नहीं, कैमरे के सामने कह रहे हैं कि नहीं है, लेकिन ये पक्के वाले रन मुरीद है। अच्छा, आप बताएं कि आप अपनी बेगम का हाथ बटाते हैं या आप सिर्फ इनको रन मुरीद कह रहे हैं? नहीं, मैं भी हाथ बटाता हूँ उनके साथ। अच्छा, जब लोग आपको रन मुरीद कहते हैं तो आपका क्या जवाब होता है? ऐसे लोगों को कैसा रिस्पांस देते हैं और किस तरह आप इनको टैकल करते हैं? वो कहते हैं सवाब का काम है। अच्छा जी, मैं एक सब्ज़ी की शॉप पे मौजूद हूँ। खाना पकाना ये तो सिर्फ ख़वातीन का ही काम समझा जाता है, लेकिन आज इनके सब्ज़ी फ़रोश से ही पूछते हैं कि ये क्या सिर्फ सब्ज़ियाँ बेचने के साथ साथ अपनी अहलिया के साथ घर के कामों में हेल्प भी कराते हैं या सिर्फ बेचते हैं सब्ज़ियाँ? क्या आपने बताइएगा, क्या आप सब्ज़ियाँ बेचने के साथ कभी सब्ज़ी बना के खिलाई भी है अपनी अहलिया को? खिलाई तो नहीं है, लेकिन करते ज़रूर हैं। क्या करते हैं? क्या कामों में हाथ बटाते हैं? बटाते हैं। क्या काम करते हैं? ऐसे कौन से काम हैं जिनमें आपको लगता है कि मैं अपनी बेगम का हाथ बटाता हूँ? जब वो काट रहे होते हैं बैठ जाते हैं काटने के लिए। काटते हैं या सिर्फ बैठ के उनको देखते हैं? देख भी लेते हैं, काट भी लेते हैं। जी, आप बताइएगा, क्या आप अपनी बेगम का हाथ बटाते हैं घर के कामों में या नहीं? घर तो जाते हैं, सब्जी यहीं से लेके जाते हैं हम। कभी कभार ऐसे होता है बच्चे या बेगम कहते भी अंडे वगैरह पका दो, वो मैं पका लेता हूँ। अच्छा, तो क्या क्या काम कर लेते हैं आप घर में? नहीं, मैं तो सुबह निकलता हूँ, फिर रात को ही जाता हूँ ना घर। 8-9 बजे तो पहुँचता हूँ मैं घर। तब आपकी भी गैस नहीं होती? नहीं, हमारे उधर गैस है ही नहीं। अच्छा, तो फिर आप सिलेंडर पे पकाते हैं? इस्तेमाल करते हैं सारे। फिर आपके पास तो ये बहाना भी नहीं है कि मैं 10 बजे जाता हूँ तो तब गैस नहीं होती, तो कैसे पकाऊँ? यहाँ से जब हम जाते हैं खाना तैयार होता है हमारा। कभी ऐसा हो कि बेगम की तबीयत नासाज हो, खाना ना बना सकें और वो कह दें कि आज आप पका दें? नहीं, वो कहती नहीं है, वो कहती है ले आओ, हम यहाँ से तो ले जाते हैं? हाँ, ले जाते हैं बिल्कुल। अच्छा, सही। तो आपको लगता है कि आपको कभी किसी ने घर खाना लेके जाने पे कभी अम्मी ने या बहनों ने कहा हो कि ये तो रन मुरीद है? नहीं, ये किसी ने भी नहीं कहा। जी, आप बताइए कि क्या आप घर के कामों में अपनी वाइफ की हेल्प करवाते हैं या नहीं करवाते? जी नहीं, वो तो नहीं करवाते, अपनी ड्यूटी से आते हैं, उनके हर हकूक़ हम पूरे करते हैं। कौन से काम? ये गाड़ियों का काम करते हैं और उसमें ये होता है कि हमारा उससे कोई वास्ता नहीं, घर के काम उसने खुद करने होते हैं। अच्छा, कभी बेगम की किसी काम में आपने हेल्प नहीं कराई? कभी खाना पकाना हो, कभी उनकी तबीयत ख़राब? कभी नहीं की। ये क्यों नहीं? क्योंकि इसलिए नहीं कहते कि हम अपनी ड्यूटी देते हैं, वो अपनी। बाकी ये उसकी ड्यूटी है कि हम डॉक्टर के पास ले जाते हैं अगर उनको तकलीफ़ हो। बहरहाल हमने आज तक ना। अच्छा, ये तो एक बेसिक फरीज़ा है ना आपका कि आपकी अगर बीवी बीमार है तो उसकी आपने देखभाल करनी है। उसके साथ ही अगर कभी बीवी बीमार हो, खाना नहीं पका सकती, तो क्या करें? नहीं, वो ये है कि फिर होटलों से ले लेते हैं, खुद तो नहीं पकाते। अच्छा, कभी ये ख्याल नहीं आया कि बेगम का हाथ बटाएं? क्यों नहीं बटाते? ऐसा क्या है आपके माइंड में कि आप कहते हो कि मैं ये नहीं करूँ? उसमें ये होता कि हम भी अपनी ड्यूटी में बहुत थके हुए आते हैं, फिर एलर्जी होती है अगर हमें कोई काम बताए घर के आगे। आप ये देखें ना, हम 10 घंटे अपनी ड्यूटी करते हैं और वो 24 घंटे अपनी ड्यूटी करती हैं। और देखें कि सुबह का नाश्ता पकाना होता है, उसके बाद वो दोपहर का खाना, उनको फिर 2 घंटे रेस्ट मिल जाता है, हमें रेस्ट नहीं मिलता। हम तो शाम को आते हैं, वो भी आके घर की कभी घी लेके आओ, कभी फलानी वो लेके, वो तो आपका फ़र्ज़ है ना, वो लेके जाते हैं। जी, तो ये थी मर्द हजरात की राय। हमने मर्द हजरात की राय तो जान ली, लेकिन अब ख़वातीन का इस बारे में क्या कहना है, क्या
मर्दों को घर के कामों में अपनी अहलिया का हाथ बटाना चाहिए या नहीं, इस हवाले से हमें ख़वातीन कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अपनी होस्ट फिज़ा मरियम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।